दोस्तों, आज की कहानी है। अब तो लाल बत्ती पर जैसे ही कार रुकी, वैसे ही भिखारी और सामान बेचने वाले उनकी तरफ लपके। बड़ा मुश्किल हो जाता है इन भिखारियों से पीछा छुड़ाना। जब तक हरी बत्ती ना हो जाए, भिखारी आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। इनके साथ साथ हिजड़ों ने भी ट्रैफिक सिग्नलों पर कार वालों को परेशान करना शुरू कर दिया है। सबसे अधिक परेशान अब सपेरे करते हैं। यदि गलती से खिड़की का शीशा खुला रह जाए तो सपेरे सांप आपकी कार के अंदर डाल देते हैं और आप चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं। कार का शीशा बंद कर लो, मैंने पत्नी से कहा। गर्मी में शीशा बंद करने से घुटन होती है। पत्नी ने कहा, डैशबोर्ड पर रखे सामान पर नजर रखना। भीख मांगने वाले ये छोटे बच्चे आंख बचाकर मोबाइल फोन पर्स चुरा लेते हैं। मैंने कहा। इतने में एक छोटी सी बच्ची कार के दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई और पत्नी से भीख मांगने लगी। कुछ सोचने के बाद पत्नी ने एक सिक्का निकालकर उस छोटी सी लड़की को दे दिया। वह लड़की तो चली गई, लेकिन उसके जाने के फौरन बाद एक और छोटा सा लड़का आ टपका और कार से सटकर खड़ा हो गया। एक को दो तो दूसरे से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। देखो, इसको कुछ मत देना, नहीं तो तीसरा बच्चा आ जाएगा, मैं बोला। इसी बीच बत्ती हरी हो गई और कार स्टार्ट करके मैं आगे बढ़ गया। इन छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगते देखकर बड़ा दुख होता है। स्कूल जाने की उम्र में पता नहीं इनको क्या क्या करना पड़ता है। इनका तो बचपन ही खराब हो जाता है। पत्नी ने कहा, यह हम सोचते हैं, लेकिन भीख मांगना इनके लिए तो एक बिजनेस की तरह है। रोज इसी सड़क से ऑफिस जाने के लिए गुजरता हूँ। इस लाल बत्ती पर रोज इन्हीं भिखारियों को सुबह शाम देखता हूँ। कोई नया भिखारी नजर नहीं आता है। मजे की बात यह कि भिखारी सिर्फ कार वालों से ही भीख मांगते हैं। लाल बत्ती पर कभी इनको स्कूटर बाइक वालों से भीख मांगते नहीं देखा है। मैंने कहा। भिखारियों के साथ साथ अब सामान बेचने वाले से भी सावधान रहना पड़ता है। छोड़ो इन बातों को, पत्नी ने कहा। कभी कभी तरस आता है, फायदा क्या इन पर तरस दिखाने का। मैंने कहा, जरा ध्यान रखना, फिर से लाल बत्ती आ गई है। अपनी भाषा कभी नहीं सुधार सकते। लाल हरी बत्ती क्या होती है? ट्रैफिक सिग्नल नहीं कह सकते क्या? पत्नी ने कहा। फर्क क्या पड़ता है? बत्ती तो लाल और हरी ही है। मैंने कहा। मैनर्स का फर्क पड़ता है, हमेशा सही बोलना चाहिए। अगर तुम्हें किसी को ट्रैफिक सिग्नल पर मिलना हो और तुम उसे लाल बत्ती पर मिलने को कहो, और मान लो ट्रैफिक सिग्नल पर हरी बत्ती हो या फिर बत्ती खराब हो, तो वह व्यक्ति क्या करेगा? अगली लाल बत्ती पर आपका इंतजार करेगा, जो कि गलत होगा। इसलिए हमेशा सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्नी ने कहा। अब इस बहस को बंद करते हैं। फिर से बत्ती लाल हो गई है। इस बार एक छोटा सा 7 से 8 साल का बच्चा मेरी तरफ आया। अंकल, टायर एकदम नया है, सीएट RF लोगे? बच्चा बोला। मैं चुप रहा। एक बार देख लो, बच्चा बोला। सस्ता लगा दूंगा, नहीं लेना है। मैंने कहा, एक बार देख तो लो, देखने के पैसे नहीं लगते। बच्चा बोला। कितने का देगा? मैंने पूछा। मारुति 800 का नया टायर शोरूम में लगभग 1100 रुपये मिलेगा। आपके लिए सिर्फ 800 रुपये में
बच्चा बोला, मेरे लिए सस्ता क्यों? टायर चोरी का तो नहीं। मैंने कहा, हम लोगों की कंपनी में सेटिंग है, इसलिए सस्ते मिल जाते हैं। एक टायर कितने में लाते हो? सिर्फ 50 रुपए एक टायर पर कमाते हैं। 50 रुपए में टायर देगा? नहीं लेना तो मना कर दो, क्यों बेकार में मेरा टाइम खराब कर रहे हो? बच्चा बोला, टायर बेचने बेटे तुम आए थे, मैं चलकर तुम्हारे पास नहीं आया था। मैंने कहा, सीधे मना कर दो। बच्चा बोला, मना किया तो था, लेकिन फिर भी तुम चिपक गए, तो मैंने सोचा चलो जब तक लाल बत्ती है तुम्हारे साथ टाइम पास कर लूं। मैंने कहा, टाइम पास करना है तो आंटी के साथ करो, मेरे बिजनेस टाइम क्यों खराब कर रहे हो? कहकर बच्चा चला गया। बात तो बच्चा सही कह गया। पत्नी बोली, मेरे साथ बात नहीं कर सकते थे, टाइम पास करने के लिए वह बच्चा ही मिला था, ऊपर से जली कटी बातें भी सुना गया। मैंने कहा, जब टायर लेना नहीं था तो उसके साथ उलझे क्यों? पत्नी ने कहा, ऐसा ही बातों बातों में घर आ गया। दिल्ली शहर की भागदौड़ की जिंदगी में घर और दफ्तर का रूटीन है, इसी में इतनी जल्दी दिन बीत जाता है कि अपनों से भी बात करने का समय निकालना मुश्किल हो जाता है। एक दिन आगरा घूमने का कार्यक्रम बनाकर सुबह अपनी कार से खाना हुआ। खुशनुमा मौसम और सुबह के समय खाली सड़कें हो तो कार चलाने का आनंद ही निराला हो जाता है। फरीदाबाद की सीमा समाप्त होते ही खुला चौड़ा हाईवे और साफ सुथरे वातावरण से मन और तन और दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। बीच बीच में छोटे छोटे गांव और कस्बों में गुजरते हुए कोसी पार कर मैं पत्नी से बोला, चलो वृंदावन की लस्सी पीकर आगे चलेंगे। वैसे हम दोनों पहले भी वृंदावन घूमने आ चुके हैं। मंदिरों व भगवानों में अपनी कोई रुचि नहीं, लेकिन यहाँ के बाजार में लस्सी पीने और भल्ला टिक्की खाने का अलग ही मजा है। कार एक तरफ खड़ी कर इस्कॉन मंदिर के सामने की दुकान में हम लस्सी पीने के लिए बैठ गए। लस्सी पीकर बाहर निकले तो पत्नी बोली, चलो अब थकान कम हो गई। कार के पास जाकर जेब से चाबी निकाली और कार का दरवाजा खोलने के लिए चाबी को दरवाजे पर लगाया ही था कि तभी एक छोटा सा बच्चा आकर दरवाजे से सटकर खड़ा हो गया और बोला, अंकल पैसे। भिखारियों को मैं कभी पैसे नहीं दिया करता, पर पता नहीं क्यों उस बच्चे पर मुझे तरस आ गया और जेब से 1 रुपए का सिक्का निकालकर उस छोटे से बच्चे को दे दिया। वह तो चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद पता नहीं कहां से छोटे बच्चों का एक झुंड आ गया और चारों तरफ से हमें घेर लिया। अंकल पैसे, एक के बाद एक ने कहना शुरू किया। मैंने एक बार पत्नी की तरफ देखा, फिर उन बच्चों को जी में तो आया कि डांट कर सबको भगा दूं, पर जिस तरह बच्चों की भीड़ ने हमें घेर रखा था और लोग तमाशा बीन की तरह हमें देख रहे थे, शायद उससे विवश होकर मेरे हाथ जेब में चला गया और फिर हर बच्चे को एक एक सिक्का देता गया। किसी बच्चे को 1 रुपए का और किसी को 2 रुपए का सिक्का मिला। किसी के साथ भेदभाव नहीं था। यह इत्तेफाक ही था कि जेब में 2 सिक्के रह गए और बच्चे भी 2 ही बचे थे। एक बच्चे को 5 रुपए का सिक्का चला गया और आखिरी वाले को 50 पैसे का सिक्का मिला।
क्यों अंकल, उसे 5 रुपए और मुझे 50 पैसे। जितने सिक्के जेब में थे खत्म हो गए हैं और सिक्के नहीं हैं। अब आप जाओ। ऐसा कैसे चला जाऊं? बच्चे ने अकड़ कर कहा। और पैसे मैं नहीं दूंगा, सारे सिक्के खत्म हो गए। तुम कार के दरवाजे से हटो। मैंने कहा, मतलब ही नहीं बनता यहाँ से जाने का। फटाफट पैसे निकालो। दूसरे बच्चे दूर चले गए हैं, उन्हें भागकर पकड़ना है। अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अंकल, आपके पास पैसे खत्म हो गए हैं तो आंटी के पास होंगे। बच्चे ने पत्नी की तरफ देखते हुए कहा। आंटी, पर्स से फटाफट पैसे निकालो। मैं और मेरी पत्नी दोनों एकदम अवाक हो एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। पत्नी ने चुपचाप पर्स से 5 रुपए का सिक्का निकाला और उस बच्चे को दे दिया। सिक्का पाकर छोटा सा बच्चा जाते जाते कहता गया, इतनी बड़ी कार लेकर घूमते हैं, पैसे देने को 1 घंटा लगा दिया। फटाफट कार में बैठकर मैंने कार स्टार्ट की और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। हम आगरा पहुँचे तो काफ़ी थक चुके थे। पत्नी ने मेरे चेहरे की थकान को देखकर कहा, चलो किसी गेस्ट हाउस में चलते हैं। गेस्ट हाउस के कमरे में बिस्तर पर लेटे लेटे सामने दीवार पर टकटकी लगाकर मुझे सोचते देख पत्नी ने पूछा, क्या सोच रहे हो? उस छोटे बच्चे की बात मन में बार बार आ रही है। एक तो भीख दो, ऊपर से उनकी जली कटी बातें भी सुनो। सोच रहा हूँ कि दया का पात्र मैं हूँ या वे बच्चे। दया की भीख मैं उनसे मांगूं या उनको भीख दूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भिखारी कौन है। आखिर सुकून की जिंदगी कब और कहाँ मिलेगी? कहीं भी चले जाओ, ये भिखारी हर जगह सारा मज़ा किरकिरा कर देते हैं। चलो इस किस्से को अब भूल जाओ और हम दोनों ही प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद कभी भी किसी को भीख या दान नहीं देंगे, चाहे वह व्यक्ति कितना ही ज़रूरतमंद क्यों ना हो। करे कोई भरे कोई, मेरे मुंह से हठाह निकल पड़ा। किसी के चेहरे पर लिखा नहीं होता कि वह ज़रूरतमंद है। सही बात है, हमें खुद अपने आप को देखना है। दूसरों की चिंता में अपना आज क्यों खराब करे। अब आराम करते हैं।